हेलो एवरीवन, क्या आप भी कभी इस गहरे सोच में बैठ जाते हैं कि यार लेक्चर तो सब अटेंड कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हो रहा। बल्क में सिलेक्शन की जगह बल्क में रिजेक्शन हो रहा है, ड्रॉप ईयर में ड्रॉप ईयर लगे जा रहे हैं। क्या आप भी ये सोचते हैं मैंने तो पूरा लेक्चर अटेंड किया था लेकिन क्वेश्चंस तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो जब से कोविड का टाइम आया है हम लोग ऑनलाइन स्टडी करने की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन जब हमने ऑनलाइन स्टडी की शुरुआत की हमने कुछ मिस्टेक्स हमेशा से रिपीट की है। यही मिस्टेक्स तुम करते आए हो और वो जो टॉपर है जिसका सिलेक्शन एक बार में हो जाता है वो ये मिस्टेक्स नहीं कर रहा। तो आओ आज हम देखते हैं 3 ऑनलाइन मिस्टेक्स जो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है। तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि यार इतना पढ़ाई कर लिया मैंने लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। पूरा दिन तो मेरा लेक्चर में चला जाता है। मैं सुबह जा रहा हूं कॉलेज, उसके बाद में मैं घर आया, मैंने सेशन अटेंड कर लिया सारे लोगों का। अब इसके बाद तो रिवीजन का टाइम ही नहीं बच रहा। चल मैंने आज का रिवीजन कर भी लिया लेकिन आज का रिवीजन कल तक याद रह रहा है और कल के रिवीजन के बाद मैं पहले दिन का सब भूल जा रही हूँ। तो अब मैं करूँ क्या? तो आपको स्टक फील होता होगा कि यार मैं तो एक लूप में फंस गई हूँ, आज का पढ़ रही हूँ कल भूल रही हूँ, कल का पढ़ रही हूँ आज भूल रही हूँ। तो ये जो लूप है ना, उस लूप में हम क्यों फंसे हैं उसका भी आज सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो हम लोग आज आपके 3 मेजर स्टडी मिस्टेक्स जो है उसको फिक्स करेंगे जो आपकी ऑनलाइन स्टडी में आपकी बहुत बड़ी गलती बन रहा है। ऑनलाइन स्टडी सबसे इफेक्टिव वे होता है इफ़ यू वांट टू पास एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अपने फ्रेंड्स का बाजू में बैठा नहीं है कोई। तो इसलिए हमें जो माइनर डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं ना उसको आज इस वीडियो के ख़त्म होते होते रिमूव करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग सुबह उठे, आप लोगों ने सोचा भी नहीं कि आज आप क्या करोगे। आप कॉलेज से आए, आपने देखा कि अभी सेशन लगा हुआ है, फटाफट सेशन अटेंड कर लिया। आपके दिमाग में ना कोई रफ टारगेट प्लान नहीं था। जब आपके पास डेली प्लानर नहीं होता, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है लास्ट वीडियो में, जब अपने पास डेली प्लानर नहीं होता ना तो हम बिना वे के कहीं भी भटकते हैं। जैसे अगर मैंने तुम्हें कोई जगह जाने बोल दिया और मैंने कह दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी गूगल मैप्स, तो वैसा ही हाल आपका हो रहा है जब आप बिना डेली प्लानर के अपना डे शुरुआत करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आज आपको कितने सेशंस अटेंड करने हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये सेशन के बाद आपको इसका रिवीजन कैसा करना है, इसका एप्लीकेशन कैसा करना है। ट्रस्ट मी बच्चों, ये जितना भी हम लेक्चर्स लेते हैं ये सिर्फ 40% रोल निभाते हैं आपके प्रिपरेशन में, सिर्फ 40% रोल। 60% जो प्रोबेबिलिटी है और प्रोपोर्शन है ना, दिस इज योर रिवीजन, योर एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक। आप कैसे टॉपिक्स को अप्लाई कर रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है। आप कितने इफेक्टिव में रिवाइज कर रहे हो ये सब मैटर करता है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप भूलते जाएंगे उसको। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोगों के पास नोट्स रहते हैं, ठीक है। अब आपको मैम ने या सर ने नोट्स भेज दिया, वो 600 पीपीटी में होता है, 600 स्लाइड्स में होता है, क्योंकि इंटेंसिव वे में आपको समझाया जाता है। कोई भी वीडियो अगर आप देख लें तो हमें क्या करना है, एग्जाम के पहले अगर 4 चैप्टर आने वाले हैं तो मैं चारों चैप्टर के 600 पेजेस तो नहीं कर सकती। तो अब लास्ट डे बाकी है तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो है उसका मतलब क्या होता है कि अगर 600 पेज की पीपीटी है तो मेरे 6 पेजेस में वो सब कुछ कंप्लीट हो जाने चाहिए, सो दैट आपका वो जो 2400 पेजेस पढ़ने थे वो पेजेस आपके बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट लिस्ट ईच मॉर्निंग। बेसिकली हियर आई एम टेलिंग यू ऑल टू प्रिपेयर अ डेली प्लानर। जब हमें रास्ता पता होता है, जब हमें प्रॉब्लम पता होता है तो हमें सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है। इसलिए बच्चों सुबह उठते ही अगर आपको अपनी सारी ऑनलाइन मिस्टेक्स को धीरे धीरे रिड्यूस करना है, आप याद रखना मेरी बात, ये जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन होता है ना, ये एक स्प्रिंट रेस नहीं है कि मैंने आज भाग दिया मैं पहुंच गई मैं जीत गई, ना जी ना। ये होता है एक मैराथन। हर दिन आपको अपना लिमिट बढ़ाना है, हर दिन आपको खुद को पुश करना है। अगर आप पुश करेंगे खुद को तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको शुरुआत करनी है डेली प्लानर बनाने से। डेली प्लानर के बारे में नहीं समझ रहा, वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट गलतियां अभी हम शुरू करते हैं कि तो दूसरी मिस्टेक क्या है, अब हम लोग ना ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, अभी आप लेक्चर ही अटेंड कर रहे हो। तो पहले के टाइम पे, इनफैक्ट जब तक मैं 12th स्टैंडर्ड में थी,
मुझे पता भी नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता है, क्योंकि आई वॉज रियली फोकस्ड दैट आई वॉन्ट टू बिकम टीचर, सो माई कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। क्योंकि मैं सिर्फ एक माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करूंगी, मैं हजारों लाखों माइंड्स को इन्फ्लुएंस करने वाली हूँ। तो माई कॉन्टेंट शुड बी वेरी क्लियर, कुछ भी मुझसे गलत डिलीवर नहीं हो। तो इस टाइम पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जनरेशन के जो बच्चे हैं उन सबके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट है। अब चल रहा है हमारा वीडियो, लाइव सेशन चल रहा है, रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, हमने वीडियो चालू किया, आया वहाँ से पॉपअप। अब सपोज वहाँ पे तुमने देख लिया तुम्हारी दोस्त का नाम, इंस्टाग्राम पे आया पॉपअप, डैश 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 सेंट यू 10 रील्स। तो तुम्हारे चैन को ठंडक कैसे आएगी जब तक तुम उसको 20 रील्स ना भेजो? अरे भाड़ में गया लेक्चर, तुम करते हो लेक्चर को पॉज और जाते हो उसके रील में और फिर उसको रील्स भेजते हो। यहाँ पे तुम्हें ये नहीं पता कि जो तुम्हारी दोस्त है ना वो पहले से ही प्रिपेयर करके बैठी है और अब तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि ये जो दुनिया है ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की, यहाँ पे शर्मा जी का लड़का कितना पढ़ रहा है ये मैटर करता है। परसेंटाइल होता है ना तुम लोगों का, एंड रैंक होता है ना, तो इट मैटर्स। ठीक है, तो मे बी दैट इज जस्ट अ ट्रिक या फिर एक षड्यंत्र है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आप कैसे इस डिस्ट्रैक्शन डिलेमा से बाहर निकल रहे हो। दूसरा, देर आर मैनी स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि लाइव लेक्चर या सेशन अटेंड करने के पहले खुद को एक कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन वो तब ना जब तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। तो अगर तुम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने मम्मी के बाजू में बैठ जाओ, अपने डैड के बाजू में बैठ जाओ या अपने भाई बहन के बाजू में बैठ जाओ। कोई ना कोई आपके बाजू में रहना चाहिए जो आपको, जैसे ही आप जा रहे हो कोई सोशल मीडिया वेबसाइट पे आपको रोके, या आपको खुद ही शर्म आ जाए, यार 12वीं का अभी एग्जाम होने वाला है, यार 11वीं अभी अभी आए हैं हम लोग, तो डर डर लग रहा है भाई, तो तू देख जरा कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे तो नहीं जा रहा हूँ, मैं रील्स तो नहीं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कहीं मैं लाइव लेक्चर देखते देखते शॉर्ट्स तो नहीं चला रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को किसी ना किसी के साथ सेशन अटेंड करना चाहिए, आधी आपकी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो स्टडी टाइम होता है ना आपका, सिर्फ अपने बुक्स के लिए रखो, तुम और तुम्हारे बुक्स या स्टडी मटेरियल। यहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपके वीडियोस भी आते हैं। तो इस टाइम पे आई वुड रियली रिकमेंड एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, ट्रस्ट मी, आप सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, सारे के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। जो राहुल है, जो सिमरन है, वो आपका वेट कर सकती है अगर दे आर सीरियस अबाउट यू एंड अबाउट योर स्टडीज़। तो आपको अपने राहुल और सिमरन को वेट कराना पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है। ठीक है, तो नोटिफिकेशंस कर दो ऑफ, और जो तुम्हारा सच्चा दोस्त है ना, उल्टा तुम्हें अप्रिशिएट करेगा कि तुम पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। तो ऑनलाइन सेशन अटेंड करते वक्त सारे नोटिफिकेशंस आपके ऑफ होने चाहिए और किसी गार्जियन के बाजू में बैठो। वो गार्जियन आपको छोटा भाई बहन भी हो सकता है, क्योंकि वो सबसे चुगलीखोर होते हैं। भैया क्या इंस्टाग्राम चला रहा था भैया, रील स्क्रॉल कर रहा था भैया, शॉर्ट्स चला रहा था भैया, तो वो सब बता देगा। तो रखो अपने बाजू में किसी को, तो रखो, किसी सपोर्ट की ज़रूरत आपको हमेशा होती है जो आपको सही ट्रैक पे लाए, है ना। उसके बाद में जब तक आपका काम खत्म ना हो जाए तब तक अपने नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। अब मोस्टली बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि ना 2 घंटे का वीडियो है, सपोज रिकॉर्डेड सेशन है, तो ना बार बार उसको बीच में बंद करते हैं और फिर चालू करके देखते हैं कि यार कितना मिनट बाकी है, अरे यार 10 ही मिनट हुआ है, ओहो अभी तो बहुत टाइम बाकी है, फिर 10 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं, ओहो अभी तो आधा घंटा बाकी है। तो ऐसे करके ना तुम्हारे माइंड को तुम सिग्नल दे रहे हो कि भाई तेरे पास ना अटेंशन की थोड़ी कमी है रे। तो ये अटेंशन की कमी होने के वजह से आप ध्यान ही नहीं दे पाते हो और 2 घंटे का लेक्चर खत्म हो जाता है, आपको कुछ नहीं समझता, अब्बा डब्बा जब्बा, है ना। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि आप वीडियो जब देख रहे हो, 20-20 मिनट के वीडियो देखो, 20 मिनट रुको, बंद करो और बाद में ट्राई करो एक्टिव रिकॉल करने का। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप नोट्स भी बना रहे हो साइमल्टेनियसली, और नोट्स के लास्ट पेज में एक्टिव रिकॉल का पेज रखने का। एक्टिव रिकॉल के पेज में क्या करना है, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन में तो आपको अटेंड करना ही पड़ता है पूरा लेक्चर। सपोज रिकॉर्डेड सेशन है, मैंने 20 मिनट का लेक्चर अटेंड कर लिया, अब मैं लिख के देखता हूँ कि अच्छा आज मैंने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ओके ये एसेसरी ग्लैंड्स है, ये नेसेसरी ग्लैंड्स है। तो ऐसे एक्टिव रिकॉल करते जाओ, मतलब तुम आंख बंद करके स्क्रिबल मेथड के थ्रू एक्टिव रिकॉल कर रहे हो आफ्टर 20-20 मिनट्स, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो साइन वेव्स के थ्रू घूमता है। तो जब तुम्हारा क्रेस्ट होता है इसका मतलब तुम्हारा जो अटेंशन है ना वो बहुत ऊपर है, जब ट्रफ आता है तुम्हारा अटेंशन हिल गया रहता है। तो उसी टाइम पे तुम अपने ब्रेन को ब्रेन ब्रेक दो,
ब्रेन ब्रेक का मतलब ये नहीं कि स्क्रोलिंग होता है, ब्रेन ब्रेक का मतलब ये होता है कि तुम एक्टिव रिकॉल कर लो, थोड़ा सा एक राउंड लगा लो, एक म्यूजिक सुन लो, तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन जो है ना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरी मिस्टेक हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे अपनी तीसरी मिस्टेक। अब मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों को, और आप भी ये करते रहेंगे, यार ये वीडियो ना 2 घंटे का है, अब मेरे पास टाइम कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करती हूँ कि मैं 1x पे देख लेती हूँ वीडियो, 2x पे देख लेती हूँ, 2.5x पे देख लेती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, जो कॉन्सेप्ट्स इतने डीप हैं, तुमको 2.5x की स्पीड पे क्या समझ आएगा? कुछ नहीं समझ आता, सब ऊपर से जाता है। फिर तुम बीच बीच में पॉज करके देख, क्या बोला था टीचर ने, क्या बोला था सर ने, और इस वजह से सिर्फ तुम वो वीडियो को कंप्लीट करते हो। तुम एक हैसल में रहते हो, आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस वीडियो। Just because you're completing the video, it does not mean that you will be able to solve the MCQs. You will be able to write the answers. नहीं, जब तक आपके भेजे में गया नहीं ना, तब तक आपके भेजे में सिर्फ भूसा है। तो वो भूसा हटाने के लिए आपको वो सारे कॉन्सेप्ट को रिटेन करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमेशा नॉर्मल स्पीड पे ज़्यादा 1.5x के स्पीड पे देखो, उसके ऊपर वीडियो का स्पीड मत बढ़ाओ, कुछ समझ नहीं आएगा। आपका वीडियो का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से ज़्यादा। कितना ज़्यादा वीडियो देख लिया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितने कम टाइम में मैंने कितना अच्छा कंटेंट सीखा और मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे मेजर 3 मिस्टेक्स है, जिसके वजह से हमारे ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारे दिक्कत आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं लाइव सेशन ज्वाइन करने के। जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ। तो ना हम लोग लेट ज्वाइन करते कि यार ठीक है ना, 6 बजे का लेक्चर 6:05 को ज्वाइन कर लूँ, क्या ही हो जाएगा। तो इस टाइम पे ना, जब रिकॉल का टाइम होता है ना, जब मैम रिकॉल ले रही होती है, रिवीजन ले रही होती है, आप वो मिस कर जाते हो, आप ना उस पेस पे नहीं बैठ पाते हो। दूसरा, आप रेडी नहीं हो अपने बुक और पेन के साथ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मैम ने कुछ नोट्स लिखाया या कोई स्टार पॉइंट बताया, तो आप तो वो नोट ही नहीं कर पाए, फिर आप वीडियो देखेंगे, फिर से आपका 1.5 घंटा वेस्ट होगा। दूसरी चीज़ है कि आप सिर्फ देख रहे हो, नोट्स वोट्स नहीं निकाल रहे हो, ऐसे बैठ के देख रहे हो, ओ नाइस लेक्चर, रोटेशनल मोशन, समझ गया, दिमाग में भूसा ही है अभी तक, क्योंकि लिख के नहीं देखा, तुम्हें याद कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं गया। दूसरी चीज़ है, हम लोग इजीली चैट सेक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चैट में आ रहा है कि तेरा इंस्टाग्राम आईडी बता, तेरा स्नैपचैट आईडी बता, अब तो स्नैपचैट आ गया है, तो उस सीन में आप लोग अपनी सेटिंग करने में लग जाते हो। मेरा सिंपल डाउट है, ऑफलाइन सेटिंग में आपकी सेटिंग नहीं हुई, ऑनलाइन में बिना शक्ल देखे सेटिंग हो जाएगी? तुम लोग के फेज में ना कोई ऐसा सेटिंग नहीं करता है बाय द वे। तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने आप के लिए आप मेहनत कीजिए। पुराने जो पास्ट में आप गलतियां कर रहे हो ना, उसको सुधारो, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुमको ही कहेगा कि ये क्या किया तूने। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चंस आप पूछते नहीं हो जब लाइव लेक्चर्स चलते हैं, और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चंस भी एकदम इररिलेवेंट पूछते हो, अगर पूछा भी तो कि जैसे आपके फेस वॉश कौन सा यूज़ करते हो। ट्रस्ट मी, आई हैव ऑलरेडी गॉट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप फोकस रहो अपने पढ़ाई पे, आप अपना इंटरनेट बिल पे कर रहे हो वो पर्टिकुलर वीडियो, वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो अगर आपने कुछ दिया है तो आपको मिलना भी चाहिए ना, तो यू शुड बी फोकस्ड। ठीक है, दूसरा कि कैसे लाइव सेशन को सही करें, तो 5 मिनट पहले हमेशा ज्वाइन करो। दूसरा, हमेशा रेडी रहो, एक इंस्टिंक्ट रहना चाहिए तुम्हें कि आज मैं कुछ सीख के जाऊंगा। सारी स्टडी मटेरियल को अपने आजू बाजू रखो कि तुम्हें कोई पेन उठाने के लिए, कोई बुक उठाने के लिए, कोई टेक्स्ट बुक उठाने के लिए उठना ना पड़े, नहीं तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन हिल जाएगा। दूसरा, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, डाउट पूछते जाओ, और अपना जो चैट है ना उसको इग्नोर करो। जो नोटिफिकेशन है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सअप, सबको म्यूट करके रखो, एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि डीएक्टिवेट करो। कितने दिन की बात है, 2 साल की बात है, एक बार अपना करियर सेट कर लो, उसके बाद में तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, है ना, एक बार एक पाथ चूज हो जाए तुम लोगों का। ठीक है, तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि स्मॉल चेंजेस टुडे, बिग रिजल्ट्स इन टुमारो। आज छोटे छोटे चेंजेस, ट्रस्ट मी, आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स देंगे कल जाके। तो खुद पे विश्वास करो और खुद मेहनत करो खुद के लिए। यहाँ पे तुम किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहे, ना मम्मा के लिए, ना डैडा के लिए, ना भाई के लिए, ना बहन के लिए, आप सिर्फ खुद के लिए मेहनत कर रहे हो कि तुम वैगनर की गाड़ी ना चलाओ, तुम BMW चलाओ। तो अगर तुमको अपना लग्जूरियस लाइफ करना है, खुद का एक फैमिली में स्टेटस होना चाहिए, खुद के नज़रों में स्टेटस होना चाहिए, और दुनिया को बदलना है, तो तुम्हें आज खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी।
सो आई होप आज से तुम्हारे सारे ये ऑनलाइन मिस्टेक्स जो है वो रेक्टिफाई होंगे और आप लोग एक अच्छे बच्चे विद प्रॉपर सिलेक्शन लेके जाओगे। और फिर हम मिलते हैं आपको सीधे सेलिब्रेशन के इवेंट पे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। बाय बाय।